अभी बहुत जल्दी हम लोग का अभी 2026 में ट्रेन स्टार्ट होने वाला है। ट्रेन बहुत जरूरी है विकास के लिए। फ्लाइट में इंसान थक जाता, और फ्लाइटवा कहता है 1 घंटा पहले हम घुसा के बैठा देंगे तुमको, इसी 3 घंटा तो फ्री में बिना उड़े गया। लेकिन अगर ट्रेन रहती तो 1 घंटा लगता। आपने देखे होंगे कि चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था। उसके विकास में ट्रेन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो केवल ट्रेन नहीं है, वो अर्थव्यवस्था की क्या है, रफ्तार है वहां। इसके दोनों के बीच से कौन सी ट्रेन जाती है, बुलेट ट्रेन। इन दोनों के बीच में कौन सी ट्रेन चली जाती है, बुलेट ट्रेन। अभी बहुत जल्दी हम लोग का अभी 2026 में बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने वाला है। गुजरात से अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, अहमदाबाद से किसके बीच में, मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलेगी। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पटना में ये कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से पंजाब भी होना चाहिए बुलेट ट्रेन, बट ये वाला ट्रायल वाला मैटर है, अभी स्टार्टिंग हुआ नहीं है। जब स्टार्टिंग होगा तब हो जाएगा। बुलेट ट्रेन बहुत जरूरी है विकास के लिए, क्योंकि देखो अगर बुलेट ट्रेन हो जाए, जैसे एक बात कहते हैं कि कोलकाता में बहुत अच्छा डॉक्टर है सपोज करो, और हार्ट का बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसकी कोलकाता में बहुत अच्छी उसकी प्रैक्टिस है सपोज कीजिए, और उसकी ज़रूरत रांची में भी है, उसकी ज़रूरत पटना में भी है। वो अगर बुलेट ट्रेन रहती तो इतना इत्मीनान से वो रांची भी देख सकता था, पटना भी देख सकता था। वो हफ्ते में 4 दिन कोलकाता देख लेता, 1 दिन रांची, 1 दिन पटना देख ले, यहाँ पे आराम से आगे। ऐसे फ्लाइट में इंसान थक जाता है। फ्लाइट में इसलिए थकता है कि फ्लाइट अमूमन 20 शहर से दूर होता है एयरपोर्ट, 2 घंटा अमूमन एयरपोर्ट पे जाने में लगता है अमूमन, क्योंकि जहां जो फ्लाइट पकड़ रहा है वो वर्किंग क्लास का इंसान है, और वर्किंग ऑफिसेज 20 शहर में होती है, और फ्लाइट शहर के बाहर होता है, तो वो 2 घंटा लेके चलता है। और फ्लाइटवा कहता है 1 घंटा पहले हम घुसा के बैठा देंगे तुमको, इसी में चुपचाप देखते रहना, क्योंकि उसको सामान भी रखना है, फ्यूल भी भरना है, खाना पीना सब भरना है, तो 1 घंटा पहले आपको बैठा के रखेगा। तो 3 घंटा तो ऐसे मार दिया, 3 घंटा तो फ्री में बिना उड़े गया। 1-1.5 घंटा का सफर है, आप एवरेज मान के चलिए 1.5 घंटा, तो 4.5 घंटा। अब उतारेगा भी तो आपको किसी न किसी एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट आपके वर्किंग एरिया से फिर 2 घंटा दूरी पे है, बर्बाद। और पे थकान अलग, ऐसे चेक कराओ ये कराओ। अब बुलेट ट्रेन में क्या है, घुसे बैठ गए, काम खत्म। क्योंकि अगर बुलेट ट्रेन में अगर आप कोई ब्लास्ट भी करते हैं तो जमीन पे ही है, जमीन पे ही है, भूकंप का झटका। जहाज में अगर ब्लास्ट कर देंगे तो अपना स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, और ब्लास्ट हुआ ना तो उसका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, तो बड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। इस वजह से डेवलपमेंट तेजी से होगा। आपने देखे होंगे कि चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था, उसके विकास में बुलेट ट्रेन का बहुत बड़ा योगदान है। धड़ल्ले से गए सब यहाँ से वहाँ यहाँ। अब ऐसे ही सोचो, अगर यहाँ से बेगूसराय जिला है या यहाँ से बनारस है, बनारस यहाँ से अगर हम ट्रेन से जाएंगे तो 6 घंटा 5 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा, 5 घंटा ट्रेन में बैठना पड़ेगा हमको। अलग 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 चीज है। फ्लाइट से जाइए, फ्लाइटें नहीं है, यहाँ से गाड़ी से जाएंगे तो भी 5-6 घंटा लगेगा। लेकिन अगर बुलेट ट्रेन रहती तो 1 घंटा लगता। कितना घंटा लगता, 1 घंटा। सपोज करो कि हम ऐसा भी हो सकता था कि हम 1 घंटा अगर रखता तो यहाँ से जाते फटाक से ट्रेन बैठते बुलेट ट्रेन में, कहाँ पहुंच जाते बना। 1 क्लास हम बनारस में ले सकते थे कि नहीं, नहीं ले सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि आप उसे केवल ट्रेन देखिए, वो ट्रेन नहीं है, वो एक खींच रही है अर्थव्यवस्थाओं, और इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में सबसे बड़ा योगदान जो है ट्रक ड्राइवरों का है। ट्रक ड्राइवर का आज आप जो भी चीज यूज कर रहे हो, ट्रक ड्राइवर लेके आए हैं इस जगह से उस जगह। दुख इस बात का होता है उनसे लोग बदतमीजी से बात करते हैं, और बदतमीजी का कारण जानते हो क्या है, क्योंकि लोगों को लगता है ये ट्रक का मालिक नहीं है, ट्रक का ड्राइवर है। यहाँ इज्जत भी देखा जाता है हैसियत देखकर, इज्जत भी दे रहा है क्या देख के, हैसियत देखकर। तो ट्रक ड्राइवरों के साथ बड़ा बदतमीजी से बात होती है, और उनकी जिंदगी अजीब अजीब होती है। एक हर शहर के बाहर उनको रोक दिया जाएगा, कहा जाएगा रात को तुम 9 बजे के बाद इसमें घुसना। अब पटना में अगर कोई ट्रक आ गई ना दिन में, अब नहीं आ सकता है, नो एंट्री, फाइन लगा देगा 20-25 हजार, गाली देगा सो अलग से। तो पटना के बाहर खड़ा करो, कहाँ खड़ा करेगा वो, तुम समझो। बरसात है तो तुम समझो, गर्मी है तो तुम समझो, मालिक उसको उसमें एसी नहीं दिया तो गर्मी के दिन में ट्रक के नीचे छाया में बेचारे खाना बना के खाते हैं। हम तो उस महान देश में हैं जो उन ट्रक ड्राइवरों के लिए शहर के बाहर में 20-25 एकड़ सरकारी जमीन पे एक शेड डलवा के भी नहीं छोड़ दिए कि यहाँ ट्रक लगा देगा अपना और शेड में सूत सकता है। तो हम लोग तो विचित्र आदमी हैं, हम लोग को केवल अपने से मतलब रहता है। सरकार के पास तो टैक्सेशन चीज है, वो शेड डाल दे, पानी की एक व्यवस्था रख दे, वॉशरूम रख दे, बेचारा आया है गर्मी से नहा लेगा। अब वो सब के लिए कोई व्यवस्था है, ट्रक में वॉशरूम नहीं रहता है, बेचारे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, बरसात का समय है, हम ये देखेंगे। हम लोग को केवल विकसित भारत चाहिए, विकसित भारत।
लोग जिस दिन विकसित हो जाएंगे, ये लोग धीरे 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 ही एक देश बनाते हैं, देश विकसित हो जाएगा। कभी सोचे वो ट्रक ड्राइवर का क्या होता होगा? कभी नहीं। अपने में से कोई को सोच रहा होगा, तरीका सर सही बोल रहे हैं, हमरो नहीं पता था। लॉकडाउन में हम ट्रकवे से आए थे, तब हम देखे कि बेचारों को कितना दिक्कत है, तो देखे रहेंगे तब तो। यहाँ तो ये यूरोप वाले भाग गए थे, इनके पास जनसंख्या नहीं है बाबू, और अमीर इतने ज्यादा हैं जिसका कोई हद नहीं। इनकी सड़कें चौड़ी हैं, जाम नहीं लगता है, बावजूद इन्होंने क्या लाया है? बुलेट ट्रेन। क्योंकि वो केवल ट्रेन नहीं है, वो अर्थव्यवस्था की क्या है? रफ्तार है। वहां से यहाँ जाती है, रफ्तार है वहां पे अर्थव्यवस्था का। तो यहां से नीचे से कौन सी ट्रेन जाएगी? बुलेट ट्रेन। कौन सी जल संधि? डोवर। ये इंग्लिश चैनल है और ये उत्तर सागर है। इंग्लिश चैनल और उत्तर, किन दो देशों को अलग करता है? ब्रिटेन और जब इसमें सुरंग बन रहा था ना, तो मशीन सुसाइड कर लिया इसमें। इधर से सुरंग खोदते आया फ्रांस, इधर से ब्रिटेन, इधर से सुरंग खोदने गया फ्रांस। दोनों सुरंग खोदते हैं ऐसा। ये था कि एक जगह मिल जाना है। अब मिलने के बाद पता चला जा हम लोग तो आगे पीछे हो गए, लोग रास्ते भटक गया था सब। बाद में वहाँ एक टीवीएम मशीन को दफनाना पड़ा वहाँ पे, फिर थोड़ा सा चेंज किया सब। इंजीनियर सब अपना अलग अलग दिमाग लगाया वहाँ पे, इंजीनियर सब का यही काम ही होता है। तो उसमें जो टनल बोरिंग मशीन थी उसी में दफना दिया सब।